नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा टोटल 1672 पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी को भरने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkariresult.com पे आ सकते हैं। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkariresult.com पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है, जिसमें आप इस वैकेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर साइंस पीजीटी की वैकेंसी को। दोस्तों, छोटा सा एक रिव्यू दे देते हैं इस फॉर्म से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी का। जैसे हमारा फॉर्म 5 फरवरी 2026 को इसका डेट पब्लिकेशन पब्लिश किया गया है। फॉर्म हमारा 16 फरवरी 2026 को स्टार्ट हो रहा है। 9 मार्च 2026 को हमारा लास्ट डेट है। दोस्तों, इस चीज़ का एकदम ज़रूर से ध्यान रखें कि हमारा जो फॉर्म है शाम को 5 बजे तक के लिए ही खुला हुआ है। शाम को 5 बजे तक हमको अपना पेमेंट वगैरह करके अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है आपको। और इसका नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkariresult.com पे भी आ सकते हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पे भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे हम लोग नोटिफिकेशन नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, रेगुलर 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या फिर हम एमसीए किए हों, बीटेक किए हों कंप्यूटर साइंस से, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, वहाँ की वैकेंसी भरने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी भरने के लिए आपका मैट्रिकुलेशन में हिंदी या संस्कृत पास होना मैंडेटरी है एज ए सब्जेक्ट। और इसके अलावा आपको हरियाणा टेट या एस टेट वहाँ का एक क्लियर होना भी ज़रूरी है और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं। फॉर्म भरने से पहले आप अपने नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से ध्यान से देख लें, जिससे आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। उसके पहले आपको बता दें, अगर हम फीस की बात करें तो फॉर ऑल पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल पर्सन ऑफ हरियाणा विद हैंडीकैप्ड, मतलब अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप डिसेबल्ड हैं तो आपकी फीस 0 हो जाएगी, आपको 1 पैसा नहीं देना है। कैंडिडेट बिलोंग टू डीएससी ओएससी बीसी, मतलब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देना होगा। इसी तरीके से DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग, इनका भी फीस 250 रुपये निर्धारित किया गया है। अदर कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट के निवासी हैं वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, उनकी फीस 1000 रुपये है। और जो बचे हुए हैं सर, मतलब कैटेगरी की फीस 250 रुपये है और जनरल कैंडिडेट की फीस 1000 रुपये है, अगर हम इसे समझे तो। फिलहाल दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट की पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक हियर लिखा होगा। जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें साइन अप करना है अपनी वैकेंसी के लिए। साइन अप करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिया है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर कोई डिटेल दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है, फोटो सिग्नेचर क्या क्या कैंडिडेट को फॉर्म भरते वक्त चाहिए होगा, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उसको चाहिए। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपकी एमएससी एमसीए और बीटेक है, उसे आपको अपने पास रखना होगा। ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जैसे हम लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक किए, यहाँ पे 2 माध्यम आ गए हैं। एक, हम अपना आधार कार्ड से अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करें, दूसरा अपने मोबाइल नंबर से। ये हमारे ऊपर है कि हम किस भी माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है कि
आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, मतलब आप क्या हरियाणा के निवासी हैं? अगर आप हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप नो करेंगे, यहाँ आपको अपना आधार स्कैन कॉपी आधार लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपना आधार नंबर डाल के उसमें आपका आधार में क्या नाम है उसे इंटर करना होगा। मैं करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर दिया है, अपना मोबाइल आधार नंबर डाल दिया है और अपना नाम, आधार में जो मेरा नाम है वो उसे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, हमें अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, अपनी मेल आईडी मेंशन करना है। इसके कैप्चा डाल के हम लोग सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग वैलिडेट करते हैं, आप देख सकते हैं हमसे हमारी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ओटीपी मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं हमने अपने यहाँ ओटीपी को डाल दिया है। इसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक मैसेज अपीयर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर। हम लोग ओके करके आप लॉग इन करते हैं। आप देख सकते हैं हम लॉग इन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद हम लोग कैप्चा डाल के अब लॉग इन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम लोग लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओटीपी आ जाएगी जिसे हमें मेंशन करना होगा। हमने मेंशन कर दिया। अब हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो डिटेल है वो दिख के आ जाएगी और हमारा डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो लिख के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे हमारी माता जी का नाम, हमारे फादर का नाम पूछा जा रहा है। हमने इसे मेंशन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्या आपको कभी किसी यूपीएससी, एसपीएससी या अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कभी भी डिबार किया गया है? अगर किया गया है तो आपको यस करके डिटेल देनी होगी, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, क्रिमिनल केस कोई है, कहीं आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो उसे यहाँ मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद लास्ट में ये पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एम्प्लॉई हैं, रेगुलर एम्प्लॉई, तो यहाँ पे आपको बताना होगा अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अगर नहीं है तो नो करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपना पता मेंशन करना है। उसका पिन कोड डालेंगे। जैसे ही पिन कोड डालेंगे हमारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट खुल के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमसे हमारा परमानेंट एड्रेस भी मांगा जा रहा है, लोकल एड्रेस भी मांगा जा रहा है। तो अगर हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अपना एड्रेस को इंटर कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमसे हमारे अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है। हम अपने अकाउंट की डिटेल डालते हैं। हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर की डिटेल डाल दी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फोटो एंड सिग्नेचर मांगी जा रही है। हम अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। इसके बाद हमें अपना यहाँ हाई स्कूल और इंटर का डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये याद रहे कि यहाँ पे हमें डिजी लॉकर से अपना सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और हमारे पास डायरेक्ट हम अपनी एक डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल बना के भी इसे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर हमको डिजी लॉकर से फेच करना है तो हम इस लिंक पे क्लिक करके अपना मार्कशीट को फेच करा लेंगे, नहीं तो हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम लोग अपना बोर्ड का डिटेल डालते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना बोर्ड का डिटेल यहाँ डाल दिया है। 10th हमने कब पास किया, क्या रोल नंबर है, कितना नंबर पाए, टोटल मार्क्स किया है, परसेंटेज। इसके बाद हमने अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दिया है। इसी तरीके से हमने इंटर में भी सारा डिटेल डाल दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं। हाँ दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है तो आपको सीजीपीए से परसेंटेज में कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उससे जुड़ा हुआ एविडेंस आपको इसमें साथ में लगाना होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप करके आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके अपनी पोस्ट को, वैकेंसी को भर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हम जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं वो वैकेंसी यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़ने पे हमको क्लिक हियर टू अप्लाई दिख रहा है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ हमसे हमारे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री
सारी चीज़ें मांगी जा रही है। हम लोग एक एक सेक्शन भरते हैं और उसके बाद बताते हैं आगे आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ सारी डिटेल डाल दी है। हमने जो कोर्स किया है कोर्स मेंशन कर दिया, कोर्स की पूरी लिस्ट है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आपने क्या कोर्स किया है, इसके बाद किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस ईयर किया है, क्या रोल नंबर है, कितना नंबर पाए, टोटल मार्क्स परसेंटेज। सेम इसी तरीके से अपनी पीजी की डिटेल को भी मेंशन कर दिया है। इसके बाद ये यहाँ पूछ रहा है कि आपका मेट्रिकुलेशन में हिंदी पढ़ा है, हमने पढ़ा है तो इसलिए यस कर दिया। इसके बाद हमने अपनी एस्टेट की डिटेल को मेंशन कर दिया है, जैसे हम अपनी ग्रेजुएशन और एमसीए की मार्कशीट की डिटेल को मेंशन किए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर हमारी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है जो हम ले रखे हैं, हमको लगता है कि हमारे फॉर्म में के लिए ये देना ज़रूरी रहेगा, हम उसे यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर नहीं है तो हम लोग नए यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट टू बी क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर हमें एज रिलैक्सेशन की जरूरत है तो क्या कहते हैं यहाँ पे हमको अपने रिलैक्सेशन से जुड़े हुए दस्तावेजों को लगाना पड़ेगा। यस या नो पे हमको क्लिक करना पड़ेगा, अगर है तो हम यस करेंगे। तो कितने साल का रिलैक्सेशन चाहिए, कितने एक्सपीरियंस वगैरह है तो हमको इसे मेंशन करना पड़ेगा। हम यहाँ से डाउनलोड एक्सपीरियंस से फॉर्मेट को डाउनलोड करके, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, हम इसे भर के इसमें अपलोड करना होगा। फिलहाल हम लोग नो करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है। पहली तो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और दूसरा है मेवात कैडर। हम इसमें हमको प्रेफरेंस देनी है, किसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, किसे हम सेकंड प्रायोरिटी पे। इसे सबमिट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ हमारा पेमेंट सेक्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाम, किस पोस्ट के अप्लाई किए हैं, कितना पोस्ट है, सारी चीज़ आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, बिफोर प्रोसीडिंग द पेमेंट ऑफ फी प्लीज चेक ऑल योर डिटेल्स, you would not be able to edit change in the application form after making payments of application fee। मतलब फॉर्म पेमेंट करने से पहले अपने फॉर्म को आप क्लियरली चेक कर लें, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो उसे सुधार कर लें, क्योंकि पेमेंट हो जाने के बाद किसी भी तरह की कोई भी करेक्शन संभव नहीं है। फिलहाल हम लोग पे बटन पे क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग ने पे बटन पे क्लिक किए आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट इंटरफेस खुल के आ गया है, पेमेंट गेटवे खुल के आ गया है, एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे है। यहाँ आपको 3 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, हम चाहे तो अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट को कर सकते हैं, हम नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से भी हम अपने पेमेंट को पूरा करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कंप्यूटर साइंस का पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी को भरा जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ आपको कहना है तो आप हमारी ऑफिशियल चैनल पे आके हमारे कमेंट सेक्शन में आप आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली नई वीडियो में जिसमें हम कुछ नए फॉर्म या रिजल्ट के बारे में आपको बताते हैं। बहुत बहुत